हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस साइड अमन गुप्ता। एंड मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, काफ़ी टाइम एनर्जी लगती है। और चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि इनबॉक्स मेल बॉक्स होता है, स्टार्ट मेल क्या होती है, स्नूज, इम्पोर्टेंट, सेंड, ड्राफ्ट, अपडेट्स, प्रमोशंस, थ्रैश, बीसीसी, सीसी, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियोस में हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से मैं शुरू करूँगा कि जब हम ईमेल बनाते हैं तो हम उसमें यूनिकनेस लाने के लिए या कूल ईमेल बनाने के लिए हम बीच में डॉट लगा देते हैं। सपोज़ करो ये मेरी ईमेल है, aman.gupta@gmail.com। अगर हम @gmail.com से पहले इसको देखिए तो जो कि डोमेन नेम हो गया, इसको तो हम साइड कर देते हैं। ठीक है। अगर हम केवल इसकी बात करें तो यहाँ पे बीच में अमन डॉट गुप्ता लगा है, तो क्या इस डॉट की कोई वैल्यू है, कोई इम्पोर्टेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस डॉट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सपोज़ करो आपने अमन गुप्ता लिखा होता और आगे @gmail.com लिखा होता, उस वो वाली ईमेल और ये वाली ईमेल सेम ही है। यूनिकनेस लाने के लिए अगर आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया और फिर से आपने ट्राई किया कि ये वाली ईमेल क्या बन पाएगी, तो वहाँ पे लिखा है नेम हैज़ टेकन। सेम अभी दूसरी वाली ईमेल देखो, यहाँ पे हर एक लेटर के बाद डॉट लगाया हुआ है, तो क्या ये इस वाली ईमेल से अलग है? नहीं, ये भी सेम ईमेल ही है। तो जब हम नॉर्मल ईमेल बनाते हैं तो वहाँ पे डॉट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो ये नॉर्मल ईमेल के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज़ करो कोई एक प्रोफेशनल ईमेल बना रहा है, तो प्रोफेशनल ईमेल में डॉट की इम्पोर्टेंस होती है। जी हाँ, अगर आपने अपनी कंपनी का डोमेन नेम लिया है तो डोमेन नेम में आप अगर डॉट लगाते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे सपोज़ करो ये एक कंपनी XYZ है और उसका डोमेन नेम है xyz.com, तो उसने support@xyz.com की ईमेल बनाई, तो ये वाली ईमेल यूनिक है। सेम ऐसे ही supp.ort@xyz.com, ये वाली ईमेल भी यूनिक है। और थर्ड वाली s.u.p.p.r.t.xyx.com, ये वाली ईमेल भी यूनिक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो वैसे तो नॉर्मली हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ऐसा कुछ खास यूज़ पड़ता नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में इन चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आप बोलोगे भाई जब यूज़ में ना आए तो क्या इम्पोर्टेंस है? अब सपोज़ करो, अब आगे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग और ईमेल फिशिंग। आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ईमेल स्पूफिंग क्या होती है। ईमेल स्पूफिंग है इसमें SPOOFING। स्पूफिंग का मतलब होता है कि जैसे एक आपके पास ईमेल आई और आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खास जानने वाले ने आपको ईमेल भेजी है, जैसे आपके दोस्त ने या आपके किसी रिलेटिव ने ये आपको ईमेल भेजी हो। उस ईमेल में हो सकता है कि कोई लिंक हो जिस पे आप क्लिक करें, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ला दिया जाएगा जैसे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हो, फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो। लेकिन अदर एंड पे आपके डिवाइस पे एक वायरस इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट करने लग जाएगा। तो स्पूफिंग को बोलते हैं जब कोई फ्रॉड या रॉन्ग इंटेंशन से आपको ईमेल सेंड करे। तो ये तो स्पूफिंग हो गया। अब फिशिंग इसके आगे की चीज़ होती है। आपने जब स्पूफिंग में देखा कि आपके डिवाइस में कोई वायरस घुस चुका है, तो उस वायरस ने तो अपना पैर जमा लिया आपके डिवाइस में। अब फिशिंग क्या करेगा, आपकी जितने भी सीक्रेट डेटा है
उनको अपने पास रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। फिशिंग का मतलब जैसे अगर FISHING है तो मछली पकड़ना होता है, यहाँ पे P है, फिशिंग का है PHISHING। इस फिशिंग में ये आपके डेटा को स्टील करता है और उस स्टील किए हुए डेटा से ये पैसे चुराने की कोशिश करता है। बिल्कुल, सपोज़ करो आपका ईमेल और पासवर्ड इसको मालूम पड़ गया और ये कहीं पे डाल के बैठा हुआ है सब कुछ। आपके पास OTP आएगा और वो ईमेल पे आएगा। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, आपका ईमेल पासवर्ड तो आधार से लिंक है और आधार बैंक अकाउंट से और बैंक अकाउंट UPI से। वो UPI डाल के बैठ गया और आपके पास OTP ईमेल पे आया और वो वायरस ने अपने पास रिकॉर्ड कर रखा है या कर लेगा। तो ये फिशिंग और स्पूफिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें कैसे पता चलता है कि जो मैं डॉट के लिए बता रहा था ना आपको कि डॉट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस ये होती है कि आपको अगर पता है कि ये ईमेल ऑथेंटिक है तभी आप इसके ऊपर ईमेल की जो है इम्पोर्टेंस को जान पाओगे। अगर ये ईमेल फेक हुई तो आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करोगे। तो इसलिए एक ऑथेंटिक ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है और जितनी भी प्रोफेशनल ईमेल होती है वो बहुत सोच समझ करके अपनी ईमेल को बनाती हैं और उसके बाद उसमें कई सारी सिक्योरिटी लेयर का यूज़ करती हैं, जैसे TLS हो गया या SSS हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि ईमेल एक, जैसे आपने किसी को ईमेल सेंड करी है तो वो ईमेल आगे कैसे सेंड होती है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ का यूज़ होता है, जैसे POP3, IMAP, SMTP। तो सबसे पहले POP3 के ऊपर बात करते हैं। POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो जब आप सपोज़ करो आप अपनी तरफ से एक सेंडर हो, ठीक, और आप एक मेल यूज़र एजेंट भी हो, तो आपने एक मेल सेंड करी किसी को। अब वो वाली मेल जो है सेकंड पर्सन के पास कैसे पहुंचेगी, वो तभी पहुंचेगी ना जब वो भी मेल यूज़र एजेंट होगा। लेकिन वो आपकी तरफ से तो रिसीवर है और आपने यहाँ से मेल सेंड करी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। जैसे आप एक मेल यूज़र एजेंट हैं और आप सेंडर हैं और आपके लिए सेकंड पर्सन भी मेल यूज़र एजेंट है लेकिन वो रिसीवर है। आप अपनी तरफ से मेल सेंड करेंगे तो आपके जो मेल है वो MTP के पास जाएगी, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट के ज़रिए आपका जो मेल है इसको SMTP लेके जाएगा। अब ये इंटरनेट में है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। अब ये चले गया MTP के पास और इसको MTP के पास जो रिसीवर का MTP है मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके पास POP3 लेके जाएगा या IMAP लेके जाएगा। POP3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो इसको IMAP लेके, आजकल IMAP बहुत पॉपुलर है तो वो लेके जाएगा। और IMAP इसको रिसीवर मेल सर्विस या फिर MTP के पास लेके जाएगा जो कि मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको रिसीवर के पास ले जाएगा और रिसीवर फिर इसको आगे मेल यूज़र एजेंट के पास लेके जाएगा जो कि रिसीवर है। और ये काम इतनी फास्ट होता है कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपकी मेल दूसरे पर्सन के पास सेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज करते हैं कि आप मेल यूज़र एजेंट हैं, सेकंड पर्सन भी मेल यूज़र एजेंट है, आप सेंडर हैं, वो रिसीवर है, आपके पास भी MTP है मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड पर्सन के पास ही मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और वो भी रिसीवर है, रिसीवर मेल सर्विस। अब आपने ईमेल भेजी तो वो SMTP के पास गई और SMTP के पास से इसको POP3 या IMAP लेके जाएगा MTP रिसीवर वाला, और ये इंटरनेट के ज़रिए सेंड होगी और फिर रिसीवर के बाद ये सीधा मेल यूज़र एजेंट के पास चले जाएगी। ये एक प्रोसेस है जिससे मेल ट्रांसफ़र होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये होता है ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये भी एक प्रोफेशनल मेल या उसको ऑथेंटिसिटी देने के लिए और अपना कूल लगने के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। तो मैं इसका एक बार आपको
इमेज दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करती है। ये ईमेल सिग्नेचर होते हैं, जैसे ये वाली है। ये जब भी आप किसी को मेल सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी की पूरी डिटेल आपकी मेल के नीचे शो हो जाएगी कि ये किसने भेजी है। जैसे ये कोई पर्सन है जे हार्ट, तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है armyspy.com में, तो नीचे इसका फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, स्काइप सब कुछ आ जाएगा और इसका ये यहाँ पे सिग्नेचर बना हुआ हो जाएगा। आप यहाँ पे भी बड़ी आसानी से अपना सिग्नेचर डाल के फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लुक देता है। सपोज़ करो आप एक प्रोफेशनल हो तो आप इसमें अपनी फेसबुक आईडी का लिंक भी डाल सकते हो, ट्विटर का और लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, सब कुछ डाल सकते हो। तो ये एक बहुत प्रोफेशनल लुक देता है आपकी ईमेल को। ठीक, अब ये हो गया ईमेल सिग्नेचर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो आता है बाउंस्ड ईमेल। ये बाउंस्ड ईमेल क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। कोई भी ईमेल सपोज़ करो सेंड नहीं हुई तो वो आउटबॉक्स में चले जाएगी, लेकिन वो अभी तक सेंड नहीं हुई है। ठीक, तो अगर वो सेंड नहीं हुई है तो उसको दो कैटेगरी में डालेंगे, या तो वो हार्ड बाउंस होगी या तो वो सॉफ्ट बाउंस होगी। हार्ड बाउंस का मतलब होता है कि ईमेल एड्रेस परमानेंटली अवेलेबल ही नहीं है, गलत ईमेल डाल दिया या वो ईमेल किसी ने अपनी जो है डिलीट कर दी तो ईमेल सेंड ही नहीं होगी, तो वो तो हो गया परमानेंटली अनअवेलेबल ईमेल एड्रेस, दैट इज़ हार्ड बाउंस। इसके बाद आता है सॉफ्ट बाउंस। सॉफ्ट बाउंस होता है कि भाई सर्वर आउटेज है, सर्वर ही काम नहीं कर रहा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें आता है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था, एक गूगल अकाउंट में आपको केवल 15 GB ही डेटा मिलेगा और जिस पर्सन को आपने ईमेल सेंड करी है और उसका अकाउंट तो पूरा पूरा फिल है 15 GB, तो आपने यहाँ से ईमेल सेंड करी और उसको ईमेल वहाँ पे नहीं मिल रही है, पहुँचेगी नहीं ईमेल। तो अब यहाँ पे यहाँ से आप क्या करोगे? उसको फ़ोन करके बोलोगे कि भाई अपना थोड़ा सा अकाउंट खाली करो, तभी ईमेल पहुँचेगी आपके पास। तो टेम्प्ररी अनअवेलेबल होती है ये, बाद में पहुँच जाएगी। हार्ड बाउंस का मतलब परमानेंटली अनअवेलेबल और सॉफ्ट बाउंस का मतलब टेम्प्ररी अनअवेलेबल। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत छोटा सा ये नोट करने वाली है कि अगर 3 फेल्ड अटैम्प्ट हो जाए सॉफ्ट में तो वो हार्ड बाउंस ट्रीट होता है। अगर 3 फेल्ड अटैम्प्ट हो जाएं किसी ईमेल को सेंड करने में तो उसको हार्ड बाउंस बोलते हैं, फिर वो परमानेंटली अनअवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट थिंग इसमें आती है, वो होती है प्रीटी गुड प्राइवेसी। जैसे TLS है, SS है, वैसे ही इसमें प्रीटी गुड प्राइवेसी होती है, जिसको PGP बोलते हैं। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है PGP की? तो PGP होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सपोज़ करो आपने ईमेल सेंड करी और बीच में किसी ने उसको पढ़ने की कोशिश करी है। पढ़ने की कोशिश मतलब कोई हैकर है, उसने आपका जीमेल अकाउंट हैक कर लिया, अब वो ईमेल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो सब गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करता है कि पहले आपने ईमेल सेंड करी तो वो ईमेल सेंड होने के तुरंत बाद ही एनक्रिप्ट हो जाएगी और जो उस हैकर को मिलेगी वो पजल फॉर्म में मिलेगी। अब वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इस ईमेल में लिखा हुआ क्या है। तो ये बात हो गई कि आपकी ईमेल पहले एनक्रिप्ट होती है, फिर वो डिक्रिप्ट होती है और तब सेकंड पर्सन को वो रीडेबल फॉर्म में मिलेगी। अदरवाइज़ वो केवल एक ऐसा ही डेटा है, जैसे आपने व्हाट्सएप में सुना होगा ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कि आपने जो मैसेज भेजा वो केवल सामने वाला जिसको भेजा है उसके पास ही पहुंच के डिक्रिप्ट होगा, नहीं तो वो केवल एक पजल फॉर्म के में मिलेगा और उसको रीड कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एक इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, वो छोटी सी है, ये फ्लेमिंग ईमेल। फ्लेमिंग का मतलब होता है आग बबूला हो जाना। तो एक ऐसी ईमेल जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो फ्रस्ट्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो पर्टिकुलरली हॉस्टाइल हो, ऐसे मैसेजेस को बोलते हैं। लर्क वर्ड है, ये एक इंटरनेट वर्क है, LURK लर्क, जिसको बोलते हैं कि मैसेजेस को एनोनिमसली पढ़ लेना बिना पोस्ट करे। ठीक, इसके बाद ईमेल जार्गन्स होते हैं, जैसे BTW, बाय द वे, FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, IMO, इन माई ओपिनियन, LOL, लाफ्ड आउट लाउड।
ASAP, ASAP, as soon as possible, LMK, let me know. सो जो ईमेल चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर हमने पढ़ ली है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी डिटेल में और इतने प्रैक्टिकल वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको कंप्यूटर की बुक लेके पढ़ने लगे तो 2 पन्ने के बाद आपको नींद आने लग जाएगी। इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को जो कि प्रैक्टिकली पढ़ा जा सकता है। और ऐसे बहुत कम टीचर या बहुत कम कोर्स मिलेंगे जहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल में कोई कंप्यूटर पढ़ा दे। और मेरे को खुद कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो इसको प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए भी बहुत कम टीचर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर ट्यून विद अमन गुप्ता।